गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, चैप्टर 13 पेरीमीटर एंड एरिया। इस वीडियो में हम एरिया के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, साथ ही एक्सरसाइज 13 भी सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में। एरिया क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ देखिए, जैसे कोई फिगर दे रखा आपको, इसका जो ये पार्ट होता है ये तो हमारा पेरीमीटर कहलाता है, और जो इसका अंदर का पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, एरिया। ओके, ठीक है। अब एरिया के बारे में जानेंगे हम, और एरिया के कुछ फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और फिर देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, सो अब आते हैं इसकी यूनिट्स पे। यूनिट क्या है, जैसे आपको दे रखी, मान लो कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो यूनिट आई हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में। और पेरीमीटर में कैसे आ रही थी, केवल सिंगल सेंटीमीटर में। तो जो अब इसकी यूनिट आएगी वो हमारी आएगी स्क्वायर में, ठीक है। नाउ लुक एट द फिगर एंड फाइंड आउट द एरिया। अब आपको एक फिगर दे रखा है, उसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर और इधर 1 सेंटीमीटर। सो लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एरिया ऑफ होता है वो कैसे निकलेगा, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, एल इंटू बी, 12 इंटू 1, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करा 12, और ये सेंटीमीटर आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इस वाला देखते हैं, लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 6 टू जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, मतलब लुक फिगर के अकॉर्डिंग जो था लेंथ और ब्रेथ निकालने थी, ठीक है। एक्सरसाइज जो 13B है उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो भी इसी फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके भी जो हम एरिया निकालेंगे वो इसी तरीके से हम निकालेंगे। नाउ हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज 146 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 72 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। तो इसके लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 146 सेंटीमीटर, और ब्रेथ 72 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, ठीक है, या लेंथ इंटू ब्रेथ, कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल था 146 और 146 सेंटीमीटर, एंड बी थी हमारे पास 72 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 13B। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर्स ड्रॉ ऑन अ स्क्वायर पेपर, काउंट द नंबर ऑफ square includes by each figure and find its area, taking the area of each square as per square सेंटीमीटर। अब आपको एक स्क्वायर पेपर्स पे
कुछ शेप्स दिख रही है, ठीक है, उनका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट एक एल शेप में दिख रहा है, बी वाला टी में है, सी वाला आई शेप में, डी वाला स्क्वायर शेप में, और ई वाला एच शेप में, और ई वाला रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। तो मैं आपको इसके दो सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी के आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं फर्स्ट पे ए पे। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 सॉरी एक और रहता है यस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हमारा आंसर आ गया। इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। बाकी क्या आपको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 16 सेंटीमीटर। आपको साइड कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। सो एरिया कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 को 16 से मल्टीप्लाई करा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इसका बी पार्ट देखते हैं हम 22 मीटर। साइड दे रखे आपको 22 मीटर, ठीक है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। सो 22 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 22 को 22 से मल्टीप्लाई करा 484 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं हम 15 किलोमीटर। साइड दे रखी है आपको 15 किलोमीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। सो 15 मल्टीप्लाई 15 225 किलोमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। Now next question number 3. Find the area of the rectangle whose length and breadth are 10 centimeter and 8 centimeter. First of length कितनी दे रखी है 10 centimeter, breadth 8 centimeter. Area of rectangle, area of rectangle is equal to L into B is equal to 10 multiply 8, 10 is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका बी पार्ट 15.6 सेंटीमीटर एंड 18.5 सेंटीमीटर। लेंथ 15.6 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखे आपको 18.5 सेंटीमीटर,
अगेन फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, (15.6) मल्टीप्लाई 18.5 मल्टीप्लाई करेंगे 288.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी का सी पार्ट देखते हैं हम। 2.8 मीटर एंड 14 मीटर। नाम दे रखे 2.8 मीटर, ब्रेथ 14 मीटर। फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। So 2.8 multiply 14, 39.2 मीटर स्क्वायर आंसर। इसका लास्ट बी पार्ट 16 मीटर एंड 6 मीटर। लेंथ 16 मीटर, 6 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B। (16 multiply 6) 96 मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। फिल द मिसिंग वैल्यू। ब्रैकेट में आपको हेल्प के लिए दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। फर्स्ट आपको दे रखा है 6 मीटर, यानी आपके पास L दे रखा है। अब B बताना आपको, ठीक है। और एरिया आ गया आपके पास 48 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 48 आ जाए तो 6 8 जा 48। नेक्स्ट बी पार्ट 8 सेंटीमीटर और इसका एरिया आ रहा है 40, तो 8 5 जा 40। सी पार्ट 25 इसका सेंटीमीटर आ रहा है, तो लेंथ हम 5 ले लेते हैं और ब्रेथ भी हम 5 लेते हैं, बिकॉज 5 into 5 5 जा 25। एंड डी डैश मीटर इंटू 3 मीटर इक्वल टू 12 स्क्वायर मीटर। एरिया 12 आ रहा है, बी हमारे पास 3 मीटर है, एल बताना तो एल हमारे पास आ गया 4 मीटर इंटू 3 मीटर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। एक्सरसाइज 13B भी कंप्लीट, और साथ में हमारा जो चैप्टर है 13 पेरीमीटर एंड एरिया कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।